स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे YouTube चैनल ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन परमार। आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सभी स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ऐसी कौन सी गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है। क्योंकि एक भी गलती अगर आपने OMR शीट के अंदर कर ली तो आपकी OMR शीट रिजेक्ट हो सकती है, जाँच नहीं होगी। इसलिए आपको OMR शीट के ऊपर एक भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है। जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पॉइंट बताने वाला हूँ उसको पॉइंट को पूरा फोकस करें। और आंसर की जो OMR शीट होती है वो किस टाइम फिल करनी चाहिए, एग्जाम के शुरुआत में या फिर बीच में या फिर लास्ट में, इसके बारे में बताना है। टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, वो सारे के आपके डाउट है वो इस वीडियो के अंदर OMR शीट से रिलेटेड क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हाउ टू फिल OMR शीट, ये आपको गलती कर दी तो सिलेक्शन रुक सकता है। हाँ बिल्कुल सिलेक्शन रुकेगा अगर आपने OMR शीट के अंदर कोई ब्लैंक या फिर कोई ऑप्शन फिल करने में मिस्टेक कर दी, एक भी गलती कर दी तो आपकी जो आंसर की रिजेक्ट हो सकती है, OMR शीट रिजेक्ट हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले आपको इस प्रकार की जो एग्ज़ाम के अंदर एक पेपर और क्वेश्चन पेपर और एक साथ में OMR शीट ऐसी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर देख रहे हो सभी को पता है OMR शीट कैसी होती है। ये एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन होगा, OMR शीट बेस पे होगा। तो OMR शीट में ये गलती करने के लिए बस है, कौन सी गलती है? सबसे पहले ये है कि आपको नीली या काली पेन का ही उपयोग करें, जो कि आपको सेंटर पर दी जाएगी वही उसी पेन का आपको यूज़ करना है। साथ में किसी भी प्रकार की पेन नहीं लेके जानी, एग्ज़ाम सेंटर पे दी जाएगी। और मैं बता रहा हूँ ये सबसे काफ़ी स्टूडेंट है ऐसी गलतियाँ करते हैं, जो ये देर खाए हाफ गोला फिल कर लिया, यहाँ पे इसके राइट के अंदर टिक कर लिया, जो यहाँ फिर हाफ दो गोले फिल गए, एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन ऑप्शन भर लिए और यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा लिया और यहाँ पर डॉट भर लिया। तो इसी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी, यहाँ से ध्यान से देख लो एक बार, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ओनली फॉर यहाँ पर जो करेक्ट मेथड दे रखा है, फिर एक गोला एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो भी आपको करेक्ट लग रहा है क्वेश्चन का ऑप्शन उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। किसी प्रकार के जो एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने, दो गोले हैं वो नहीं करने, ओनली फॉर एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन करना है, जो कि यहाँ पर दे रखा है करेक्ट ऑप्शन का। नीचे दे रखा है पेंसिल या जेल पेन से निशान न लगाएं। अगर आपके पास पेंसिल या फिर जेल पेन है तो उसके अंदर निशान नहीं लगाना है। OMR शीट के अंदर बॉल पेन से ही गोले भरे, जो आपको सेंटर पे दी जाएगी पेन, उसी पेन से आपको फिल करने हैं गोले। नेक्स्ट है सही तरीके से गोले भरे। आगे आपको सही तरीके से गोले फिल करने, अगर आपने सही तरीके से गोले नहीं फिल किए तो आपका जो OMR शीट है वो सही तरीके से जाँच नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। गोला पूरी तरह से और साफ भरे, जो मैंने आपको बताया किस प्रकार फिल करना है। और आधा गोला या हल्का गोला न छोड़े, आधा गोला फिल कर दिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो, एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मेथड कौन सा है और इनकरेक्ट मेथड कौन सा है। तो इनकरेक्ट मेथड के अंदर यहाँ पर देर का आधा गोला फिल कर लिया, यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा लिया, फिर दूसरा और ऑप्शन फिल कर रहे हो और यहाँ पर देखो। तो करेक्ट ऑप्शन मेथड ये दे रखा है और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के अंदर दो गोले हैं वो फिल नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट मेथड दे रखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक गोले में दो बार निशान न लगाए। एक गोले के अंदर दो बार निशान नहीं लगाने, एक ही उत्तर के लिए केवल एक गोला आपको फिल करना है। आपको यदि किसी क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, लेकिन दो गोले यहाँ पर किसी भी प्रकार के करेक्शन नहीं करें, इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बता दूँ पुनः, ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है वो OMR शीट के अंदर गलती करते हैं। एक से अधिक गोले भरने पर उत्तर असामान्य माना जाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन के अंदर एक से अधिक गोले भर दिए तो आपका क्वेश्चन असामान्य यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चेक नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट मेथड दे रखा है, ओनली फॉर इसी प्रकार आपको फिल करना है, गोले को भरना है। यहाँ पर इसी प्रकार आपको आधा गोला या फिर डॉट लगा के नहीं छोड़ना है, यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाना है, यहाँ पर राइट नहीं लगाना है, ओनली फॉर इसी प्रकार गोला फिल करना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है ओवर राइटिंग या करेक्शन से बस, या फिर आपके गलत ऑप्शन गोला भर दिया है और उसके ऊपर वाइटनर लगा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है, क्वेश्चन गलत मान दिया जाएगा, ऐसा नहीं करना है। वाइटनर या कटिंग का उपयोग ना करें, करेक्ट दे रखा है, ये आपकी बात को ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको आंसर OMR शीट के अंदर किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। और सबसे पहले जब आपको OMR शीट दे उसी ऊपर रोल नंबर, अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड यानी एग्ज़ाम का कोड क्या है वो है ना, रोल नंबर और अन्य जो जानकारी दे रखी है, सेंटर कोड दे रखा है, जो आपका रोल नंबर है, उनको आपको फिल करना है। सबसे पहले वही है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको सही फिल करना है। 2-3 बार चेक कर लेना, यदि आपने उसके अंदर गलत कर लिया तो आपके जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है।
शुरुआत में पूछी गई जानकारी ध्यान से भरें। जो भी जानकारी दे रखी है, आपको अगर डाउट है तो आप वहाँ से जो ड्यूटी लगी है स्टाफ की, वहाँ से पूछ सकते हो। बॉक्स और गोला दोनों सही भरें। जो गोले और बॉक्स दे रखे वो सही से भरना है आपको। उत्तर क्रम का विशेष ध्यान रखें। जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसी क्रम का गोला भरें। जिस क्वेश्चन का आपने उत्तर लिख रहे, मतलब क्वेश्चन से फर्स्ट है जिसका आंसर आपको ये ऑप्शन लग रहा है, तो उसी क्वेश्चन के अंदर भरना। ध्यान रखना कि हाँ मैं सीक्वेंस सही से फिल कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उसका आप मेन ध्यान रखना है। क्योंकि कोई स्टूडेंट होता है जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसके सेकंड क्वेश्चन का गोला फिल कर रहा है, इसका ध्यान रखना है। नंबरिंग गड़बड़ नहीं करनी है, सीक्वेंस का मेन ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है सीट को न छोड़ें। सीट को है जो OMR सीट है उसको मोड़ना नहीं है, किसी प्रकार के उसको गंदा नहीं करना है और मरोड़ना भी नहीं है। गीला न करें पसीने से या फिर किसी पानी से गंदा न करें और फाड़े नहीं। OMR सीट को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अगर आपने इसको OMR सीट के साथ छेड़छाड़ की या फिर मोड़ा फड़ तो आपको जो रिजेक्ट भी हो सकती है, इस जांच नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर से स्कैन भी नहीं होगी। एग्ज़ाम टाइम के प्रेशर में जल्दबाजी न करें। अगर आपके पास जो एग्ज़ाम में आपसे लग रहा है कि हाँ मुझे प्रेशर लग रहा है कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ है, ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है। OMR सीट है वो उसको ध्यान से, बड़े ध्यान से, एग्ज़ाम में ऐसा चीज़ें जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है, उसको ध्यान से OMR सीट फिल करनी है। नेक्स्ट है शांत रहना है बिल्कुल आपको और ध्यान से उत्तर भरें। आपको बिल्कुल 100% माइंड परसेंट के साथ आपको OMR सीट फिल करनी है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। OMR सीट कब भरनी है आपको, मेन ये बात दिक्कत आती है कि OMR सीट कब भरनी होती है लास्ट टाइम में, क्योंकि लास्ट टाइम भरते हैं तो टाइम में नहीं मिलता है, बीच में फिल करते हैं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसके बारे में आपको एक बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूँ, उसको आप फॉलो करना। OMR सीट भरने का सही समय कौन सा है। पहले क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले प्रश्न हल करें। जो आपको जिस सेक्शन को स्टार्ट करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मेरे हिसाब से बायोलॉजी सबसे पहले शुरुआत करना, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए उसको लास्ट में करना। क्योंकि बायोलॉजी है जो उसको सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग जो बायोलॉजी है उसी को पहले सोल्व करना, क्योंकि उसके अंदर टाइम भी कम लगता है और फिजिक्स के लिए उसमें से टाइम भी शेष बचाना है आपको। तो पहले सारे प्रश्न हल करें, फिर अंत में OMR सीट भरें। लेकिन ये रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो सबसे पहले प्रश्न हल करें, उसके बाद लास्ट में सबसे 15-20 मिनट के अंदर OMR सीट फिल करते हैं। क्योंकि कभी कभी ये रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि अगर समय खत्म हो जाता है तो फिर आपकी OMR सीट है वो ऐसे ही रह जाएगी, कोई काम का नहीं आएगा आपका पेपर किया हुआ। हर 15 या 30 की आपको यही बात ध्यान रखना है। यदि आप 15-20 क्वेश्चंस के बाद OMR सीट फिल कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन आइडिया है आपका, क्योंकि 15 या 30 क्वेश्चंस करने के बाद आप OMR सीट फिल कर सकते हो। या फिर आप सबसे पहले बायोलॉजी फिल कर रहे हो, बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बायोलॉजी के ही आप OMR सीट फिल करो, और उसके बाद केमिस्ट्री करो तो केमिस्ट्री के, या फिर आप फिजिक्स की करो तो फिजिक्स की। ये बेहतरीन आइडिया आपके टाइम मैनेजमेंट का बेहतरीन आइडिया रहेगा, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। इससे टाइम भी बचेगा और भूलने की संभावना भी नहीं होगी, क्योंकि साथ साथ में जितनी ज़्यादा भूलने की संभावना भी आपको नहीं होगी। ये मैन ध्यान रखना आपको। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको सबसे पहले आपको फिजिक्स बायोलॉजी सॉल्व करनी है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स के अंदर काफ़ी थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके अंदर टाइम भी लगता है। लेकिन बायोलॉजी के अंदर क्या है, टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे MCQ, जिसके अंदर आपको प्रत्येक MCQ लगभग 1 मिनट या फिर इसके 30 सेकंड या 45 सेकंड का टाइम देना है, क्योंकि इससे ही आपको टाइम निकालना है फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स के लिए इसमें से ही आपको टाइम बचाना है बायोलॉजी सब्जेक्ट से। ये मेन ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पेपर्स को 3 राउंड में हल करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन तीनों राउंड के अंदर आपको पेपर सोल्व करना है। पहले राउंड के अंदर आसान जो मतलब आप पहले राउंड के अंदर क्या करना है, बायोलॉजी के अंदर जो आसान से जो ज़्यादा समय न लगे उसको आप सबसे पहले टिक लगा लो। जो आंसर या फिर पेंसिल लेके जा रहे हो तो प्रश्न पत्र के अंदर टिक लगा लेना, ठीक है। और दूसरे राउंड के अंदर थोड़े जो उससे सोचने वाले, जो आप लग रहा है कि हाँ इसमें सोचने का टाइम लग सकता है, तो उसके बाद में उसको सॉल्व करो। और तीसरे राउंड के अंदर कठिन प्रश्न है जो आपको लगता है कि अगर कन्फ्यूजन है तो अगर समय बचा हो तो उसे आप सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद आप आंसर की OMR शीट है उसको फिल करना, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करना, उसी सेम फॉलो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। घड़ी पर नज़र रखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप एग्ज़ाम पेपर में लगे हुए और टाइम का ध्यान ही रखते हो, तो घड़ी पर भी समय नज़र रखनी ज़रूरी है। हर सेक्शन को समय देना है, क्योंकि सबसे कम समय आपको सबसे ज़्यादा समय देना है फिजिक्स को, उसके सबसे कम देना है टाइम उसी से बायोलॉजी से ही बचाना है फिजिक्स के लिए, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर सबसे कम टाइम देना है आपको।
ताकि आखिरी में जल्दबाजी ना हो। जल्दबाजी से भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना है, आराम से करना है टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं कि आखिरी में जल्दबाजी ना हो, आखिर जो क्वेश्चन है वो रह जाते हैं, फिर आप उसमें जल्दबाजी कर रहे हो, मिस्टेक वगैरह गलती कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। OMR बनने के लिए 15 मिनट का समय बचा सकते हो, क्योंकि अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करो तो लास्ट में भी आप 30 मिनट या फिर 15 मिनट का OMR शीट फिल करने के लिए शेष रख सकते हो। ये भी आपको बेस्ट आइडिया है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम के लिए टिप्स क्या रहने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के लिए परीक्षा से एक दिन पहले आपको आराम रेस्ट कर लेनी है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, फ्री माइंड रहना है, फियरलेस रहना है। एग्ज़ाम बेटर होगा, क्योंकि जितना आप डरोगे, जितना आपके अंदर माइंड के अंदर फियर होगा, उतना ही आपका पेपर है वो आपको टफ लगेगा। जब आप फ्री माइंड से एग्ज़ाम दोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हाँ ऐसा पेपर अच्छा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बढ़िया रेस्ट कर लेनी है आपको, और एक रात पहले सो जाना है एग्ज़ाम से पहले। रात भर भी ना पढ़ना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम पढ़ोगे नज़दीक आने पर तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। जो पढ़ा है वो आपको एग्ज़ाम के अंदर सेलेक्ट करना है। पेपर शुरू करने से पहले 2 मिनट का प्लान बनाएं। अगर आप पेपर शुरू कर रहे हो तो उससे पहले आपको 2 मिनट का प्लान बनाए कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कैसे आपको करना है, प्लानिंग करनी है, उन सभी की प्लानिंग करनी है, किस सेक्शन को सबसे पहले करेंगे। और जो प्रश्न नहीं आ रहे उस पर ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि उसको लास्ट में कर लेना अगर आपके पास टाइम शेष रहता है। और एक खास बात है, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि क्वेश्चन एक भी आपको पीछे नहीं छोड़ना है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपको नहीं आ रहा है उसको भी आपको सिलेक्ट फिल करके आना है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और भी जो कुछ एग्ज़ाम सेंटर पर जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उसके बारे में बताना है। एडमिट कार्ड है उसको जो आप साथ में लेके जाएं, एडमिट कार्ड है उसको खास करके साथ में लेके जाना, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पेन आपको वहीं पर मिलेगा, साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बातें हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहले पहुंच जाए। आपको 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, इसलिए आपको 1.5 घंटे 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, या फिर आपको 11 बजे बायोमेट्रिक शुरू होगी तो 11 बजे पहुँच जाना है, कम से कम देर का टाइम। और पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक नहीं होना, आपको गहरी सांस ले। अगर पैनिक हो तो आपसे गहरी सांस फिर बिल्कुल दूर करना, फियरलेस रहना है, बस आराम से रेस्ट होकर एग्ज़ाम देना है आपको। और किसी भी सीट या बुकलेट न देखे न दिखाए, किसी की नकल करने की कोशिश न करें, क्योंकि सबका कोड पेपर का कोड अलग अलग होता है, इसलिए आपकी आंसर के अंदर मिस्टेक भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की नकल करने की कोशिश न करें। CCTV कैमरे की सुरक्षा भी है, पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है, इसलिए इन मेन बातों का ध्यान रखें। तो ये थे आपके जो OMR शीट की कौन सी जो OMR शीट के अंदर गलतियाँ नहीं करनी है, और किस टाइम आपको OMR शीट फिल करनी है, इन सभी के बारे में बता दिया। और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर कर लीजिए जो है RVC से CUET एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।